मिनर्वा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में अभ्यास 2C में ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। पूरा ये पांचों लगा चुके थे हम। पार्ट 1 में मिलेंगे आपको और आज है ये पार्ट 2। तो पार्ट 2 के वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी यही कहा गया है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इनमें भी वर्गमूल ज्ञात करने हैं भाग विधि से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल में दूसरे का पहला क्वेश्चन है 361/625। तो ये एक हमें परिमेय संख्या दे दी गई है, मतलब भिन्न दे दी गई है। अब इसको कैसे करेंगे हल, इसमें वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो ऊपर वाली संख्या के ऊपर निकाल लेंगे और नीचे वाली का नीचे निकाल। तो सबसे पहले हम लेंगे 361। 361 का जब निकालेंगे तो देखिए वैसे ही निकालेंगे। पहले बनाएंगे हम जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक जोड़ा बना। अब ये 3 अकेला रह गया। क्या करेंगे, यहाँ पहाड़ा पढ़ना है। बताया था आपको कि जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी ही बार पढ़ते हैं। अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, अगर 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 बार पढ़ेंगे। ये नियम होता है। जिस भी संख्या का आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं उतनी ही बार पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 1। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो आएगा 1, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ लाना कितना है हमें, 3। पहली संख्या है 3 लाना है। तो क्या 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 2 का? 1 का पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 3 से। और संख्या नीचे हमें छोटी रखनी होती है क्योंकि घटाना होता है। तो हमने यहाँ रखा 1 इक्कम। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, यहाँ आ गया 1। माइनस करेंगे जब तो ये बचेगा 2। अगला जोड़ा है हमारा 61। एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा जो जोड़ा बनता है पूरा जोड़ा उतरता है नीचे। अब जो ये 1 है ये यहाँ रखेंगे और इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो ये 1 1 हो जाएगा 2। अब 2 के साथ में हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी उसी संख्या से गुणा करने पर 261 आ जाए। तो देखिए 2 है हमारे पास, ठीक है। अब 2 के साथ में हमें कोई ऐसी संख्या, अगर हम 4 रखेंगे तो नीचे भी हमें 4 रखना होगा और उससे गुणा करनी होगी। 5 रखेंगे तो 5 रख के गुणा करनी होगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट आ गया है तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा ये कट जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी ही बार तो लास्ट में 1 आता है। देखिए 1 तो है हमारा 1, जब हम 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1 आता है, और 1 होता है 9। 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 9 बार तो 9 नेम होता है 81। इसमें भी देखिए लास्ट में 1 आ रहा है। तो अगर हम 1 रखेंगे, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो नीचे भी हमें 1 रखना होगा, और गुणा करेंगे तो ये तो 21 आ जाएगा। तो मतलब हमें ये तो रखना नहीं है। फिर क्या करेंगे, 2 के साथ में हम 9 रख के देख लेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है इसलिए हमने ये नियम लगाया। तो यहाँ क्या रखेंगे, 9। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 ने 81 का 1 हासिल 8, और 9 कम 9 9 दूनी 18, और 18 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। तो देखिए पूरा पूरा आ गया। तो मतलब यहाँ पे संख्या आई हमारी 9। 9 यहाँ रखेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 9 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 261। और ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो ऊपर की संख्या में क्या आया हमारा, 19। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, इसका आया हमारा बराबर ±19। ये तो हो गया 361 का। अब निकालेंगे 625 का। तो 625 का जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ भी जोड़े बनाएंगे। ये 25 का जोड़ा बन गया और ये रह गया हमारा 6 अकेला। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है। देखिए ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, और अगर यहीं पे हम 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो क्या संख्या रख सकते हैं हम, ये। तो पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 का, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ जब माइनस करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2, और ये उतार देंगे यहाँ पर 25। ये वाला 2 हम यहाँ रखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ 4 के पास में हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी उसी से गुणा करने पर यहाँ पर लास्ट में 5 आ जाए। तो देखिए 5 ही एक ऐसी संख्या है, 5 25 होता है। 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 5 25 5 आता है, और किसी में तो आता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 5 रख के देखेंगे। यहाँ 5 रखेंगे तो नीचे भी हमें 5 ही रखना होगा।
जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे, तो क्योंकि हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 बार पढ़ेंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे। पहले स्टेप में तो सिर्फ पहाड़ा पढ़ के यहाँ लिख दिया जाता है। दूसरे में क्या किया जाता है, ये जो ऊपर जो संख्या बनी है इन दोनों का जो जोड़ आया है और जो हमने संख्या रखी है उसकी गुणा करनी होती है। यहाँ 5 रखा, यहाँ 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 5 25 के 5, 5 चक्कू 20, 2 22, पूरा पूरा कट गया। यहाँ कितना रखा 5, तो ये 5 हम यहाँ उतार देंगे। तो इस संख्या को जब हल किया 625 को, तो ये आया ±25। ठीक है, तो अब इसका क्या आ गया, 361 का आंसर क्या आ गया, यहाँ रखेंगे प्लस माइनस, ऊपर आया 19 और नीचे आया 25। ये आ गया इसका उत्तर। अगला है हमारा 34 सही 15/49। अब ये सम्मिश्र भिन्न दे दी गई है। यहाँ पे सम्मिश्र भिन्न में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ 49 है, यहाँ 34 है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये जो हर की संख्या है इस संख्या की इस संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ 34 और 49 की होगी गुणा। गुणा करेंगे तो आएगा 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 चक्कू 16, 17 18 19। ये आएगा 3 नेम 27 के 7 हासिल 2, 3 चक्कू 12, 13 14। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, 9 7 16, 4 5 1 6 और 1। ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये जो अंश की संख्या होती है ऊपर वाली ये इसमें जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 8 6 1। ये हमारी संख्या आ गई यहाँ पे। तो ये जो संख्या आई पूरी हल होके ये आई हमारी ऊपर की संख्या, अंश की संख्या। और हर में क्या लिखेंगे, हर में ये जो नीचे संख्या दी है 49 यही लिख देंगे। हर वही रहता है, बस ऊपर की संख्या बदल जाती है। और कैसे बदली, इन दोनों संख्याओं की गुणा की, गुणा करने पे जो आया उसमें अंश की संख्या जोड़ दी और ये हमारा आ गया ऊपर का अंश। ये ऊपर की संख्या हो गई, ये नीचे की। अब हम पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे फिर इस संख्या का। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की संख्या है इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो लिखेंगे 1681। वैसे ही जैसे लाइन खींचते हैं लाइन खींच लेंगे हम। अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो देखिए एक जोड़ा ये बना और यहाँ पर कितना है, एक जोड़ा ये बना। यहाँ 16 आ गया। तो 16 किस में आता है, ये तो सीधा सीधा आ जाता है 4 चक्कू 16। 4 के पहाड़े में 4 चक्कू 16 आ गया। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ उतारेंगे 81। इस 4 को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये आ गया 8। अब 8 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसकी उसी से गुणा करने पर 81 आ जाए। तो 1 रखेंगे और 1 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 की 1 से नहीं, 1 की इस पूरी संख्या से गुणा होती है। तो 1 एकम 1 और 1 अट्ठे 8। तो ये कुछ नहीं बचा। यहाँ कितना लिखा था हमने 81, तो ये हो गया 81। तो ये जो हमारी संख्या है 1681, इसकी संख्या कितनी आई 41 और नीचे है 49। 49 का कितना होता है 7, 7 सत्ते 49 होता है ना, तो ये 49 का होता है 7। ये हो जाएगा प्लस माइनस का निशान। ये होगा इसका उत्तर। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न शुरू हुआ था सम्मिश्र भिन्न से। जब सम्मिश्र भिन्न से शुरू होता है तो अंत भी उसका सम्मिश्र भिन्न पर ही होता है। तो यहाँ इसको, ये जो साधारण भिन्न आई है अंश बटे हर के रूप में, इसको सम्मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो सम्मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर की जो संख्या होती है उससे अंश को करते हैं हम भाग। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 41 आए या तो 41 से कम आए। 7 चौको 28, 7 पना 35। तो कितना हो जाएगा 7 पना 35, क्योंकि 7 छंग 42 ज्यादा होता है। जब हम माइनस करेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा हमारा 6। अब ये जो आया है इसको लिखेंगे सम्मिश्र भिन्न के रूप में। तो पहले लगाएंगे प्लस माइनस का निशान। प्लस माइनस का निशान बता चुके हैं कि क्यों लगाते हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए प्लस माइनस का निशान क्यों लगाते हैं। यहाँ पर 41/7 दिया हुआ है, जैसे ये है 41/7। अब इसका जब वर्ग करेंगे तब आएगा ये 1681/49। जब वर्ग करेंगे तब। अब ये बताइए अगर ये संख्या प्लस में होगी, अगर होगा प्लस 41/7 की घात 2 तो भी आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। और अगर ये होगा माइनस 41/7 तो भी आंसर कितना आएगा,
भाई -41/7 लिखेंगे, फिर -41/7 लिखेंगे, तभी तो आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 49। 41 की गुणा होगी ये आएगा और 7 की गुणा होगी तो 49 आएगा। तो हमें ये नहीं पता होता है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं वह संख्या प्लस में थी या माइनस में थी, इसलिए हम जब उत्तर आता है तो वह संख्या प्लस माइनस का चिन्ह लगा के लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता एग्जैक्ट कि वह संख्या किस चिन्ह में थी। तो हो सकता है वो प्लस में भी हो सकता है वो माइनस में भी हो, इसलिए प्लस माइनस दोनों का चिन्ह हम लगा देते हैं। तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस। अब इस सम्मिश्र भिन्न को कैसे लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर जो संख्या रहेगी ये वाली, ये संख्या रहेगी हमारी ये 5, और जो हमारा शेषफल आता है वो ऊपर और भागफल होता है नीचे। तो ये हो जाएगी प्लस माइनस 5 सही 6/7, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा 21 सही 51/169। इसमें क्या करेंगे, वही इस संख्या की सम्मिश्र भिन्न दी हुई है तो सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इन दोनों संख्याओं की करेंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 169, यहाँ लिखेंगे 21। गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 ने 18, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 एकम 2 1 3, 9 8 6 14 5 3। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर की जो संख्या है अंश की ये वाली, ये जोड़ देंगे। इन दोनों की गुणा की, जितना आया उसमें ये वाली संख्या जोड़ दी। तो ये आ जाएगा 9 1 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3। ऊपर की संख्या कितनी आ गई 3600। तो ऊपर की हमारी संख्या आ गई 3600 और नीचे की हमारी है जो है वही लिख दी जाएगी। अब जो ऊपर की संख्या हमारी आई है 3600, इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ 3600 लिखेंगे और वर्ग, देखिए दो तरीके हैं। अगर यहाँ पर ऐसे ही वर्गमूल निकालना है तो देखिए जब 2 जीरो हैं, यहाँ एक है 36, तो 36 का जब हम निकालेंगे तो 6 छंग 36 होता है, इसका हो जाएगा 6 और 2 जीरो का 1 जीरो ले लेंगे, ये हो गया 60। ये है शॉर्टकट, लेकिन सीखने के लिए क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए एक जोड़ा ये बना और ये कितना है यहाँ पे 36, एक जोड़ा ये बना। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसकी उसी से गुणा करने पर हमारा 36 आए। तो देखिए 6 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 छंग, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 36, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ऊपर कितना आया हमारा 6। अब ये यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो ऊपर की संख्या हमारी आ गई 60। अब नीचे भी यहीं पे निकाल लेते हैं, ये है 169। इसका जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, ये एक जोड़ा हो गया, यहाँ एक अकेला रह गया, एक अकेला रह गया है तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे। एक बार कितना आएगा, 1 एकम 1, तो ये कुछ नहीं बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6 9 69। ये एक यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 के पास में हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जो वही नीचे लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 69 आना चाहिए। तो देखिए एक 3 का पहाड़ा एक ऐसा है जिसमें कितना आता है 9 आता है, और एक होता है 7 7 7 49, इसमें भी लास्ट में 9 आता है, इसमें भी लास्ट में 9 आता है। तो हम सबसे पहले 3 रख के देखेंगे, जब यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा और फिर इस 3 से इन दोनों की करेंगे गुणा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9 और 3 दूनी 6, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे 13। तो नीचे की संख्या क्या आ गई, ऊपर की संख्या आई 60 और नीचे की आई 13, और इन दोनों को लिखेंगे प्लस माइनस में। क्योंकि ये सम्मिश्र भिन्न से शुरू हुआ था तो सम्मिश्र भिन्न पे खत्म होगा। तो क्या करेंगे 13 से 60 को करेंगे हम भाग। 13 का पहाड़ा पढ़ना है कि 60 आए या तो 60 से कम आए। तो 13 कम 13 26 33 39 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 चक्कू 52। यहाँ कितना बचेगा 8। अब इसको लिख देना है सम्मिश्र भिन्न में। तो कितना आएगा सम्मिश्र भिन्न में जब लिखेंगे, जो हमारा शेषफल होता है वो रहता है ऊपर, नीचे कितना रहता है, जो संख्या होती है वही नीचे रहती है। जो शेषफल आता है
वो ऊपर लिख दिया जाता है, और जो यहाँ जो भागफल आता है वो रहता है यहाँ पर, और यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस का निशान। ये हो गया हमारा उत्तर। अगला है हमारा 10 सही 151/225। इसमें भी वही करेंगे, पहले सम्मिश्र भिन्न दी है तो इसको बदलेंगे हम साधारण भिन्न में। तो 225 की गुणा किससे होगी? 10 से। 225 की गुणा 10 से होगी तो ये आ जाएगा हमारा 2250। अब इसमें हम 151 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1042। ये आ गई ऊपर की संख्या, और नीचे की संख्या वही रहेगी जो दी हुई है। नीचे कितना दिया है देखिए 2401, और नीचे है 225। ये आई हमारी संख्या। इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। तो ऊपर की संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए जोड़ा बनाएंगे तो ये कितना, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। अब पहाड़ा पढ़ना है, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कोई ऐसी संख्या जिसका उतनी बार पहाड़ा पढ़ने पर या तो 24 आए या 24 से कम आए। तो देखिए 4 चक्कू होता है 16, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 5 25। तो कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे हम? 4 का, क्योंकि 5 का तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 4 का जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ भी 4 लिख देंगे, 4 चक्कू 16। अब ये वाला 4 यहाँ उतारा, जोड़ेंगे तो 4 4 8, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। अब ये उतार देंगे हम यहाँ पर 0 1। 8 के पास में हमें यहाँ पर एक संख्या रखनी है जिसकी उसी से गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए? 801 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले पहाड़ा देखेंगे, किस किस पहाड़े में लास्ट में 1 आता है। तो एक तो हम जब 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं तब आता है 1, और एक हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो आता है 81। देखिए यहाँ पर भी लास्ट में 1 आ रहा है, तो हम 1 रखेंगे तो 81 ही आ जाएगा। 81 तो रखना नहीं है, तो हम कितना रखेंगे यहाँ पर? 9। जब 9 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 9, और इस 9 की इन दोनों से करेंगे गुणा। तो 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80। तो हमने यहाँ कितनी संख्या रखी? 9। तो ये 9 हम उतार देंगे यहाँ पर, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर कितना आ गया हमारा? ऊपर हमारा आया 49, और नीचे है 225। 225 किसका होता है वर्गमूल? 15 का होता है। फिर भी निकाल के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ रखेंगे 225। जब निकालेंगे तो एक जोड़ा ये बना, ये अकेला रह गया, ये हो जाएगा 1 एकम 1। यहाँ 1 रखेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 1। इस 1 को यहाँ रखेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब क्या करना है? 2 के पास में एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी उसी से गुणा करने पर कितना आ जाए हमारा? यहाँ अगला जोड़ा उतारा, इन दोनों को जोड़ लिया, ये हो गया 2, और यहाँ पर हो गया 125, क्योंकि 1 ये बचा हुआ और ये 2 और 5 ये जोड़ा उतार लिया हमने। अब यहाँ पर हमें संख्या रखनी है, तो क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, और यहाँ पर भी रखेंगे 5। इस 5 की इन दोनों से करेंगे गुणा, तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, पूरा कट गया। यहाँ 5 रखा था तो यहाँ रख दिया हमने 5। तो जो ऊपर की संख्या हमने हल की उसका आया हमारा 49, और जो नीचे की संख्या हल की उसका आया हमारा 15। यहाँ प्लस माइनस का निशान। अब क्योंकि ये सम्मिश्र भिन्न है तो सम्मिश्र भिन्न पे ही खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे? इसमें 15 से क्या करेंगे? भाग करेंगे 49 को। तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। कितना बचा शेष? 4। उत्तर कितना आ जाएगा इसका? उत्तर आएगा इसका, देखिए प्लस माइनस का निशान लगा देंगे, बटे में जो संख्या है वही रख देंगे। यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। जो हमारा शेष फल होता है वो ऊपर रखते हैं, और जो भाग फल होता है वो यहाँ रखते हैं। तो इसका आ गया उत्तर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 23 सही 394/729। इसमें करेंगे हम सबसे पहले, देखिए सम्मिश्र भिन्न दी है तो जो करते आए वही करेंगे। यहाँ पर करेंगे इसकी गुणा। 729 में 23 की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी और इसको जोड़ा जाएगा। तो 3 नेम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8 और 3 सत्ते 21। 2 से करेंगे तो 2 नेम 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 सत्ते 14। जोड़ देंगे 7 8 8 16, 5 1 6, 1 7, 4 2 6 1। ऊपर जो बची हुई संख्या है हमारी 394, उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 4 11, 9 6 15, 1 16, 7 3 10, 1 11,
6, एक 7 और 1। ये आ गई हमारी ऊपर की संख्या। तो ऊपर की संख्या हमारी आ गई 17,161 और नीचे की संख्या हमारी दी थी 729। अब हमें निकालना है वर्गमूल भाग विधि से। तो भाग विधि कौन सी होती है? इस तरीके से निकालेंगे हम वर्गमूल इसका। इसमें बनाएंगे सबसे पहले जोड़े। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यहाँ पर एक अकेला बचा, एक अकेला बचा है। तो एक एकम एक, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, एक ही का पहाड़ा पढ़ने पर एक आएगा। अब इस एक को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इधर की संख्याएं जुड़ती जाती हैं, इधर की घटती हैं। तो 1 1 2, यहाँ कुछ नहीं। अगला उतारेंगे 71। देखिए 3, यहाँ पर 2 है। 2 के पास में कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे हमारा या तो 71 आ जाए या 71 से कम आए। देखिए ये 2 है। 2 के पास में अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा? 21। इसी 2 के पास में अगर हम 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 रखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आएगा। इसी 2 के पास में अगर हम 3 रखेंगे तो 3 नीचे भी रखना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, 3 दूनी 6। और इसी 2 के पास में अगर हम 4 रखेंगे तो 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब देखिए 4 नहीं रख सकते, कितना रखेंगे हम? 3। तो यहाँ रख दिया हमने 3, यहाँ भी रखेंगे 3। इस 3 की इन दोनों से गुणा करेंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आ रहा था हमारा? 69। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 11 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 2। अगला कितना है हमारा? 61। ये जोड़ा, ये उतार लिया। यहाँ क्या करेंगे? गुणा तो होती है पर वो गुणा लिखी यहाँ जाती है और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 3 3 6 और ये 2। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी, जैसे यहाँ पर जो संख्या रखेंगे इस पूरे में उसकी गुणा होगी और यहाँ पे उतना ही आना चाहिए। पहले देखिए यहाँ पर 3 लिखा था तो यहाँ ये 3 लिख देंगे। अब यहाँ रखेंगे हम 1। जब 1 रखेंगे तो इस 1 से इस सब की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 261। अब इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो जो ऊपर की संख्या है इसका जब हमने निकाला तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगाएंगे। ऊपर की संख्या आ गई है हमारी 131। अब हम नीचे की संख्या निकाल लेते हैं। तो नीचे की निकालेंगे, नीचे है 729। जब इसमें हम निकालेंगे तो देखिए एक जोड़ा ये और एक ये, यहाँ पर 7 बचा। तो किस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आए या 7 से कम आए? देखिए 2 का पढ़ेंगे तो 4 आएगा और 3 का पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। तो हम कितना रखेंगे? 2 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो आया 3। यहाँ उतार लेंगे अगला जोड़ा। इस 2 को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ गया 4। अब 4 के पास में आपको एक संख्या ऐसी लिखनी है जिसकी उस पूरे से गुणा करने पर हमारा 329 आ जाए। तो देखिए 4 है हमारा, ठीक है। अब किस किस संख्या के पहाड़े में लास्ट में 29 आता है? क्योंकि अब संख्याएं तो कोई बची नहीं है तो हमें अंत ही निकालना है यहाँ पे। तो देखिए एक तो होता है 7, 7 सत्ते क्या होता है? 49। यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 आ रहा है। और एक होता है 3, 3 में लास्ट में 9 आता है। 2 ही ऐसी हैं जिसमें लास्ट में 9 आता है। तो अगर हम 4 के पास में 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12, ये तो 129 आ रहा है। अब 4 के पास में 9 रख के देख लीजिए तो यहाँ 9 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 रख के देख लीजिए। तो 7 रखेंगे तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 28, 29, 30, 31, 32। देखिए आ रहा है। तो यहाँ रखेंगे हम 7। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आखिर संख्या रखनी कौन सी है। लास्ट का देख लीजिए कितना नंबर है, उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ रखेंगे 7, गुणा करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा इतना। यहाँ पर 7 ये है तो यहाँ रख देंगे और ये कुछ नहीं बचेगा। तो नीचे की जब हल की तो कितना आया हमारा? 27। अब देखिए हल तो हमारा ये आ गया, लेकिन क्या कह रहा है? सम्मिश्र भिन्न है। सम्मिश्र भिन्न है तो सम्मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो क्या करेंगे? 27 से करेंगे 131 को भाग।
भाग करेंगे तो 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जाएगा हमारा 4 बार। तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 9 10 माइनस कर देंगे 8 में से 11 में से 8 बचेगा 3 और यहाँ बचा 2। अब कितना आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा इसका। नीचे देखिए नीचे तो है 27 तो 27 ही रहेगा, प्लस माइनस का निशान रहेगा। यहाँ पर रहता है भागफल, भागफल है 4 और यहाँ रहती है शेष बची हुई संख्या। तो ये आ गया हमारा उत्तर। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे क्वेश्चन हल किए, सेकंड पार्ट में हमने ये वाले क्वेश्चन सारे हल किए पांचों। अब आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम ये 3 4 5 6 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।